गुस्सा हर इंसान को आता है, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा। और हर कोई इंसान इस परेशानी से गुज़रता है। कभी कभी ना चाहते हुए भी हम अधिक गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद हमें उसका पश्चाताप भी होता है। गुस्सा एक प्रकार की कमज़ोरी है। भले ही हम उस वक्त गुस्से में खुद को सबसे शक्तिशाली महसूस करें, पर सही मायने में हमारा गुस्सा हमें अंदर से कमज़ोर बना देता है। ज़्यादा गुस्सा करने से इंसान में अधिक चिड़चिड़ापन आने लगता है। ये बात सत्य है कि अधिक सोचने वाले लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं। आपका गुस्सा ही आपको बहुत से लोगों से दूर भी कर देता है। गुस्सा हमारे लिए हर मायने में गलत है, चाहे वह सामाजिक, पारिवारिक या राजनीतिक तौर पर हो। आज की इस वीडियो में हम गुस्से पर नियंत्रण करने के कुछ तरीकों के बारे में बात करेंगे, जिसे हम अपने जीवन में अपनाकर अपने गुस्से पर नियंत्रण करने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो फिर शुरू करते हैं। गुस्से पर नियंत्रण करने का सबसे पहला तरीका है खुद को समझाकर। आप खुद को ये समझा लें कि कुछ भी करने से जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। आपके गुस्सा करने से कुछ बदला नहीं जा सकता, तो आप शायद कम गुस्सा करेंगे। जब हम खुद को पूरी तरह से ये समझा लेंगे कि सब कुछ आपके हिसाब से नहीं हो सकता, तो आपका गुस्सा कम हो जाएगा। हमारा गुस्सा ज़्यादातर तभी बढ़ता है जब कुछ भी जैसा हम चाहते हैं वैसा हमें नहीं मिलता। तो ये खुद को पूरी तरह से समझा ले कि ना आप किसी के अनुसार बदल सकते हैं, ना ही सब कुछ आपके हिसाब से बदला जा सकता है। गुस्से पर नियंत्रण करने का दूसरा एकमात्र उपाय है खुद पर काबू करके। जब आपका खुद पर काबू होता है तो आप कुछ भी आसानी से हासिल कर पाते हैं और खुद को गुस्सा करने से रोक पाते हैं। जब हमें कुछ पसंद नहीं आता, कोई कुछ गलत कहता या करता है, तो हम अक्सर उसे रोक नहीं पाते और बहुत ही जल्दी उस पर गुस्सा हो जाते हैं। उस वक्त हमारा खुद पर काबू करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुस्सा किसी भी गलत को सही तो नहीं कर सकता, पर आपके स्वास्थ्य को खराब जरूर कर देता है। गुस्से में अक्सर हम वह तोड़ लेते हैं जिसे जोड़ने में सालों लग जाते हैं। गुस्से पर नियंत्रण करने का तीसरा एकमात्र उपाय है हमें बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। जीवन के दौर में अनेक बदलाव आते हैं और हमें उसे अपनाना पड़ता है। चाहे तो आपके दोस्त हो या रिश्तेदार, वह भी समय के साथ बदलते हैं। आप खुद भी समय के साथ बदलते हो, पर जब कुछ बदलाव होता है तो हम उसे आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते और गुस्सा कर जाते हैं। पर जब हम ये समझ जाते हैं कि प्रकृति का यही नियम है, तब बदलाव से हमें गुस्सा नहीं आता और हम धीरे धीरे हर बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं। चौथा एकमात्र उपाय है सही अंतराल पर आराम करें। आपके लिए आपके कार्य के साथ साथ आपका आराम करना भी ज़रूरी होता है। जब आप लगातार बस अपने कार्यों के बारे में सोचते रहते हैं और उसे करते रहते हैं, तो इससे आप अपने शरीर को आराम ही नहीं देते, जिसके कारण आप अंदर ही अंदर गुस्सैल बनते जाते हैं। आपकी चिड़चिड़ाहट ऐसी हो जाती है कि आपको कभी कभी कुछ अच्छी बातों पर भी गुस्सा आ जाता है। आप आराम करें ताकि आप शारीरिक और मानसिक शांति पा सकें और अपने गुस्से पर नियंत्रण कर पाएं। पांचवा उपाय है अच्छी नींद लें। आपके लिए पूरी नींद जरूरी है, तभी आप अपने कार्य को सही ढंग से और ताजगी के साथ कर पाते हैं। जब आप नींद पूरी नहीं लेते तो आपका शरीर आलसी हो जाता है और आपका अपने कामों को करने में मन नहीं लगता, जिस कारण आपको खुद पर ही गुस्सा आता है। जरूरी नहीं होता कि हमेशा दूसरों पर ही गुस्सा आए, कभी कभी हमें खुद पर भी गुस्सा आता है। पूरी नींद लें ताकि आप अपने प्रत्येक काम को सही ढंग से खुश रहकर कर सकें। छठा उपाय है गुस्से की वजह को जानें। जब आप अपने गुस्से की वजह को जान जाते हैं तो उस पर नियंत्रण करना आपके लिए आसान हो जाता है। जब आपको कोई भी बात सही नहीं लगती और आपके आसपास अक्सर वही बात हो, तो आपको बहुत गुस्सा आता है।
और उस वक्त आपके लिए उस पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। इससे बेहतर है जो चीज़ें आपको पसंद ना हो उनसे दूरी बना लें और हमेशा ये कोशिश करें कि जब जो बातें पसंद ना आए उससे खुद ही दूरी बना लें। जब आप गुस्सा करने से पहले वहाँ से हट जाते हैं तब आप गुस्सा करने से बच जाएंगे और अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकेंगे। गुस्सा हमारे शरीर को कई रोगों से ग्रसित कर देता है। 7वां उपाय है योग, ध्यान और व्यायाम करें। योग, ध्यान और व्यायाम से आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहते हैं और आप अपने दिमाग और मन दोनों को आसानी से शांत कर पाते हैं। आप हर परिस्थितियों का सामना कर पाते हैं। आपकी समझ और शांति आपके जीवन की सच्चाई को अपनाने में मदद करती है और आपको कम गुस्सा आता है। 8वां उपाय है सकारात्मक पहलुओं के बारे में सोचकर आप अपने गुस्से को कम कर सकते हैं। जब भी कुछ अच्छा ना लगे तो ये सोचकर गुस्सा ना हो कि ये गलत है, बल्कि ये सोचें कि इसे सही कैसे किया जा सकता है। जब आप चीज़ों में सकारात्मक बातों को देखने लगेंगे तो आपको गुस्सा ही नहीं आएगा। हर चीज़ में कुछ अच्छाई तो कुछ बुराई दोनों होती है, पर अपने गुस्से को नियंत्रण करने के लिए अच्छाई पर ध्यान देना ज़रूरी है। इसीलिए आप हमेशा अच्छे पहलू पर ध्यान दें। वैसे भी आप गुस्सा कर उसे बदल नहीं सकते। आपका गुस्सा आपको आंतरिक, शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमज़ोर बना देता है।